नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में। आज आपके समझ सठ तिला एकादशी 2024 ऐसे करे भगवान विष्णु को प्रसन्न, जाने पूजा का शुभ मुहूर्त, महत्व, व्रत पारण का समय। प्रत्येक वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सठ तिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल यह 6 फरवरी 2024 को इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि की विधि विधान से पूजा की जाती है। व्रत और पूजा के साथ ही साथ एकादशी पर भगवान विष्णु को तिल का भोग लगाया जाता है। साथ ही तिल का दान भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि सठ तिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति जितना तिल दान करता है उसे उतना 1000 वर्ष तक स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता। तो चलिए जानते हैं सठ तिला एकादशी की पूजा का मुहूर्त और पारण का समय। सठ तिला एकादशी 2024 मुहूर्त पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 5 फरवरी 2024 को शाम 5:24 से शुरू होगा। 6 फरवरी 2024 को शाम 4:07 तक रहेगी। उदय तिथि को देखते हुए सठ तिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी को रखा जाएगा। सठ तिला एकादशी पूजा का मुहूर्त 6 फरवरी को भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:51 से दोपहर 1:57 तक है। सठ तिला एकादशी 2024 व्रत पारण का समय। सठ तिला एकादशी व्रत के पारण का समय 7 फरवरी 2024 को सुबह 7:06 से शुरू 9:18 तक रहेगा। सठ तिला एकादशी पूजा विधि। तिला एकादशी व्रत रखने वाले दिन गंधक फूल, दीप, पान सहित विष्णु भगवान की षोडशोपचार से पूजन करें। उड़द और तिल मिश्री खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाएं। रात को तिल से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेव स्वाहा इस मंत्र से हवन करें। रात को भगवान के भजन करें। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं तिल युक्त भोजन करें। सठ तिला व्रत का महत्व। हिंदू धर्म सठ तिला एकादशी बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस व्रत के प्रभाव से घर में सुख शांति का वास होता है। इस दिन तिल का विविध तरह से इस्तेमाल कर हर कष्टों से छुटकारा पाया जा सकता है। इस व्रत को करने से जातक पर श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है। सठिला एकादशी की व्रत कथा। एक समय दलभय ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्मदि हत्या महापाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे ना जाने कौन सा दान पुष्प करते जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य ऋषि ने कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आप यह गुप्त तत्व जरूर बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि कर शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा देश आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए।
पुष्प नक्षत्रों में गोबर, कास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि तो अच्छे पुष्प देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नादि नित्य क्रिया से निर्मित होकर सब देवताओं के देव श्री विष्णु भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उनके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि भगवान का पूजन कर खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दिनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकच, हे विष्णु भगवान, हे सुब्रह्म, हे पूर्वजों, हे विश्व भवन सुब्रह्म, हे पूर्वज, हे जगत पाते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को शाम गो और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। पहला तिल स्नान, दूसरा तिल का उपटन, तीसरा तिल का हवन, चौथा तिल का दर्पण, पांचवा तिल का भोजन, छठा तिलों का दान। यह तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण यह सठ तिला एकादशी कहलाता है। इस व्रत को करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्यलीय ऋषि कहने लगे कि मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया और भगवान ने जो सठ तिला एकादशी का महत्व नारद से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद से कहा कि हे नारद, मैं तुम्हें सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रहती थी। इससे उसका शरीर अत्यंत दुबला हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी। उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक मिल जाएगा। परंतु उसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे उसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, या ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया, उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को आनंदी सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर आनंदी सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे सठ तिला एकादशी का पुष्प और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो सठ तिला एकादशी का महत्व मुझसे कहो।
उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सठ तिला एकादशी का महत्व सुना तब द्वार खोल दिया। देवगणों ने उसको देखा कि ना तो वह गंधर्वी है और ना आसुरी है, वरना पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथा अनुसार सठ तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवान हो गई तथा उसका घर आनंदी समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। मनुष्य को मूर्खता त्याग कर सठ तिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता, अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।